Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी कि इस वक्त आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज क्या, उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच कर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिसके बारे में सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच। हर महादेव। 10 ऑफ वॉन्ड्स। हाल फिलहाल देखिए, आपके पर्सन ना मुझे काफ़ी ज़्यादा बर्डन में नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का बर्डन ले रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर द मैजिशियन एनर्जी है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि सबसे पहली एनर्जी, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी बर्डन में है। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज़ दिखाई देती है कि पर्सन ना ऐसा रहा है कि इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, डोमिनेट करने की कोशिश की है, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश की है। एंड आई थिंक कि इसकी वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा असर आया है, इसकी वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बिकॉज रिलेशनशिप वही अच्छा चल सकता है जिसमें इक्वल गिव एंड टेक है, जिसमें दोनों साइड से जो है चीज़ें बराबर की हो रही हैं। अगर एक साइड से ज़्यादा इंसान रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, या ज़्यादा इंसान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या अपनी ही सिर्फ चलाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ ही जाती है। और आई थिंक वही प्रॉब्लम आपने भी फेस किया अपने इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के साथ में। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो आपके पर्सन है, जो भी चीज़ें इन्होंने की, जो आपको डोमिनेट किया, या माइंड गेम्स खेले, या अपने तरीके से चलाने की कोशिश की, उन सब चीज़ों को के लिए एक तो इनको रिग्रेट फील हो रहा है, प्लस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं। इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें खराब हुई हैं, उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं। तो एक रिग्रेट वाली एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिखाई देते हैं, और खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं कि यस, कहीं ना कहीं इस सब के पीछे मेरी गलती रही है। ठीक है, तो ये मुझे रिग्रेट वाली एनर्जी इनकी यहाँ पर दिखाई देती है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। हर महादेव। एस ऑफ वॉन्ड्स विद द स्टार एनर्जी। आप दोनों का ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है, ये भी मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आप दोनों ऑनलाइन मिले हो। आपकी पर्सन जो है आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे से अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि अगर अभी आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है, हो सकता है 1 घंटे बाद ही पर्सन आपको कॉल मैसेज कर दे। कुछ लोगों के लिए 1 दिन, और कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ता दिखाई देता है। बट यस, ये एनर्जी यहाँ पर है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ। दूसरी चीज़, आप कहीं ना कहीं इनकी विश भी हो, एंड ये चीज़ों को आपके साथ बेटर भी बनाना चाहते हैं। एक बैलेंस कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, वो करना चाहते हैं ये। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन पहली चीज़ तो खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। ठीक है, खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं,
जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई इस रिलेशनशिप में, जो भी प्रॉब्लम उसके लिए रिग्रेट में है, ठीक है। दूसरा, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं क्योंकि उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज मिल सकती है। सो यस, यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। हर हर महादेव। डेथ एंड जजमेंट। पहली चीज़, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी ब्रेकअप हो गया है, मतलब आप दोनों अभी ब्रेकअप को फेस कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगने के बारे में सोच रहे हो, वो एक और मौका आपसे चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये, अगर आप दोनों का भी ब्रेकअप नहीं हुआ है, जस्ट सेपरेशन चल रहा है, जस्ट अभी बातचीत नहीं हो रही है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है जल्दी से जल्दी आपसे जो है रिकन्सिलेशन कर लेना चाहते हैं, आपसे बात कर लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में डर आ रहा है कि कहीं रिलेशनशिप ऐसे करते करते ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं डर रहे आपको खोने से, प्रे कर रहे यूनिवर्स से, एंड इस रिलेशनशिप को ये बेटर बनाना चाहते हैं। इनके मन में डर है कि कहीं आपको खो ना दे, कहीं और ज़्यादा लेट करके खो ना दे। हो सकता है हर बार आप अप्रोच करते थे, हर बार आप आगे से कदम बढ़ाते थे उनकी तरफ, लेकिन इस बार शायद आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। जो झगड़ा या जो भी प्रॉब्लम हो इसके बाद में आपने कहीं ना कहीं खुद को रोक लिया है, खुद को कंट्रोल कर लिया है। तो अब ऐसे में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इतने टाइम से नहीं किया, जबकि आप हमेशा आगे से बात करते थे। तो इनको भी डर लगने लगा है कि कहीं इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, कहीं ये रिलेशनशिप इन्होंने खो तो नहीं दिया। तो ये प्रे भी कर रहे हैं, डर में भी है, और इसीलिए ये आपके साथ जो है नई शुरुआत जल्द से जल्द करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब इनके मन में आ गया है डर कि कहीं आपको खो ना दे, कहीं ये रिश्ता ऐसे करते करते खराब ना हो जाए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज बताएं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं ऐसा भी दिखाई देता है। ईगो है इस पर्सन के अंदर। हर हर महादेव। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ये इस चीज़ को बताते नहीं हैं, खुल के ये कहते नहीं है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि बहुत सारी फीलिंग्स है जिनको इन्होंने हाइड कर रखी है। आपको, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप इनको एकदम परफेक्ट लगते हो, लेकिन ये कभी उस चीज़ को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते कि आप उनको एकदम परफेक्ट लगते हो। शायद इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ खुल के बोल दी तो आपके भाव बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो शायद इस वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा खुल के एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स रखते हैं, प्लस बहुत कुछ है जो कि अप्रिशिएट करने लायक है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, आप जो है काफ़ी समझदारी से चीज़ों को हैंडल करते हो, डील करते हो, ठीक है। सो यू नो एम्प्रेस मीन्स सारे गुण, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके अंदर इनको लाइक बिल्कुल ऐसा नज़र आता है कि आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो कि इनको अपने पार्टनर में चाहिए थे, ठीक है। वो सारे गुण, वो सारी क्वालिटीज़ इनको आपके अंदर नज़र आती है। बट आई थिंक ये कंजूसाई करते हैं आपको, आपकी तारीफ में, आपको कॉम्प्लीमेंट देने में या आपको अप्रिशिएट करने में, ये कंजूसाई ये कर देते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपकी ब्यूटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये भी मुझे क्लियर दिखाई देता है। एंड आई थिंक कि इस पर्सन ने आपके साथ फैमिली बनाने के सपने भी ज़रूर देखे होंगे कि इनको आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ बच्चे चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ रहना है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन से ना अब कंट्रोल नहीं हो रही हैं चीज़ें, मतलब लाइक उनके पता क्या हो रहा है, उनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो आपको कैसे खो दे। मतलब एक इंसान जो कि हमें परफेक्ट इंसान मिला, एकदम परफेक्ट है, अब हम उसको कैसे खो दे। तो खोने का डर कहीं ना कहीं उनको सता रहा है यहाँ पर, ये मुझे दिखाई देता है। लेट्स सी, इनको हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। यूनिवर्स 10 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, किस चीज़ को लेकर के इनको इतना खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, ये मेनली किस चीज़ का रिग्रेट है। हर हर महादेव।
एट ऑफ कप्स, देखो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा रोकने की, समझाने की, हर तरीके से कोशिश की, प्यार से चीज़ों को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपसे मुंह फेरा, लेकिन फिर भी ये पर्सन आगे बढ़ गया आपको वहीं छोड़ के। और आई थिंक उस टाइम पर आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे टाइम पर जब आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नीड थी, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी इनसे, उसी टाइम पे इन्होंने आपका साथ छोड़ा और ये अपने ईगो में बस आगे बढ़ते गए, ठीक है। बट अभी मुझे यहाँ पर, और आप वहीं के वहीं खड़े रहे, बट अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि यही सारी जो चीज़, मतलब इन्होंने जो छोड़ के आपको आगे बढ़े ना, उसी चीज़ का इनको रिग्रेट हो रहा है। इनको रिग्रेट हो रहा है कि क्यों मैंने वहाँ पर उस टाइम, उस दिन ये डिसीज़न लिया, क्यों मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ इनको काफ़ी बर्डन दे रही है। और इस रिलेशनशिप में इतनी जो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, या आज जिस सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं। तो सिर्फ इसके लिए, मतलब कि ऐसी ये जो चीज़ है ना, इसके लिए रिग्रेट में है कि क्यों मैंने वो स्टेप बढ़ाया, क्यों मैं आगे बढ़ गया, मुझे रुकना चाहिए था, मुझे सुनना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था, मुझे जो है थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। आपकी पर्सन हो सकते हैं, मैं साइन इस डेक से बता रही हूँ, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि इनकी हो सकती है। नंबर 8 और अगस्त मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हर हर महादेव। किंग ऑफ सोर्ड्स, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना लाइक इनकी ना आपसे एक्सपेक्टेशंस हमेशा से ज़्यादा रही हैं। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ने ये सोचा था कि आप आगे से अप्रोच करोगे, आप आगे से बात करोगे, ठीक है। लाइक ये खुद को ऐसा कर रहे थे कि मुझे ना करनी पड़े ज़्यादा चीज़ें। आपसे इनको कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन थी कि आप आगे से बढ़ के कदम लोगे, आगे से आके कदम लोगे। मतलब ऐसा दिखाई देता है कि आप अप्रोच करो हर चीज़ में, आप आगे से आके ही चीज़ों को शुरू करो, चाहे वो बात करना हो, चाहे कुछ भी करना हो। सो इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रही है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड आपकी पर्सन अभी पता है आपको क्यों इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि आपके जैसा ऑनेस्ट पर्सन इनको नहीं मिला। और जब आप इनकी लाइफ पे थे ना, तब इनकी लाइफ भी काफ़ी बैलेंस में और काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, तब से इनकी लाइफ का एक तो बैलेंस ख़त्म हो गया। इनकी लाइफ में जो एक डिसिप्लिन लाइफ ये जी रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं इनकी गड़बड़ हो गई, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ऐसा भी लगता था जब रिलेशनशिप में थे कि आप उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो, आप उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही हुक्म जमाते हो, या आप उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हो, या आप उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो। शायद इनको ऐसी शिकायतें भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि करेंटली इन्हीं सब चीज़ों को आपके पर्सन महसूस कर पा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों करते थे। इनको समझ में आ रहा है कि आप इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप की फिक्र थी और आप इस रिलेशनशिप को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे। इसलिए आप इतना डोमिनेट करते थे, इसलिए आप इतना जो है इनसे क्वेश्चंस करते थे, या इतनी ज़्यादा लाइक आप पॉजिटिव थे इस कनेक्शन के लिए। सेकेंड चीज़ इनको ये भी समझ में आई कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल रहे हो, ऑनेस्ट रहे हो इस रिलेशनशिप में। तो ऑफकोर्स जो पर्सन लॉयल रहता है खुद, वो एक्सपेक्टेशन उसकी रहती है कि मेरा पर्सन भी वैसा हो। तो कहीं ना कहीं इनको भी ना वो समझ में आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे, आप गुस्सा क्यों कर रहे थे, आप क्वेश्चंस क्यों कर रहे थे, आप इतना डोमिनेट क्यों कर रहे थे, आप इतने रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहे थे, हर चीज़ क्यों पूछ रहे थे, आप हर चीज़ का ध्यान क्यों रख रहे थे। तो उस चीज़ का रियलाइजेशन इनको हो रहा है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये हो सकते हैं, या आपका साइन हो सकता है ये मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एंड नंबर 12 दिसंबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एस ऑफ वन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वन, 4 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ना आपको दूर से देखते हैं,
ठीक है, आपके सामने नहीं आते या आपको पता नहीं चलने देना चाहते कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं या वो आपको देख रहे हैं। उनका कुछ ऐसा है कि वो आपको दूर से देखते हैं, लेकिन जब आप उनकी तरफ देखते हो तो मुंह फेर लेते हैं, अपनी नज़रें चुराने लगते हैं आपसे, ठीक है। या वो कुछ ऐसा कि जैसे सोशल मीडिया वगैरह पर आपको स्पाई कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि आपको पता ना चले, ठीक है। जैसे आपके ऊपर नज़र है लेकिन आपको ना पता चले कि वो ये काम कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के मन में बहुत कुछ है कहने के लिए, कहना तो चाहते हैं वो आपसे लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आके कहें। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ को काफ़ी बैलेंस किया है, आप भी अपनी लाइफ में जो है वो रोने वाला काम है वो छोड़ दिया और आप भी अपनी लाइफ पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। सो ऐसे में ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो देखते हैं आपको कि आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी चल रही हैं, तो उनको ये है कि कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया लाइफ में। मतलब काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं, मतलब ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं क्योंकि एस ऑफ वन की एनर्जी है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, बट इनको समझ नहीं आ रहा कि आपको बोलें क्या, कहें क्या, कैसे सामने आए आपके, तो ये चीज़ इनको समझ नहीं आ रही। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिखाई देती है वो ये है, यहाँ पर मुझे एक और मैसेज ये भी मिल रहा है कि आपके जो आपके पर्सन जो है ना उनको ना कुछ ये जो अट्रैक्ट कर रहा है ना आपकी तरफ, उसमें एक चीज़ है सेल्फ लव, ठीक है। आप जो खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप जो खुद की लाइफ पर ध्यान दे रहे हो, आप जो अपनी खुशियों पर ध्यान दे रहे हो, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके जो चल रहे हो, सेल्फ लव वाली एनर्जी में जो हो ना आप, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको अट्रैक्ट कर रही है। तो आप उस एनर्जी को बनाए रखो क्योंकि वही एनर्जी इनको अट्रैक्ट करके लेके आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि अगेन, एंड नंबर 4 और अप्रैल मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्टार एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। हर हर महादेव। 9 ऑफ कप्स, स्टार भी विश फुलफिलमेंट है, 9 ऑफ कप्स भी विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन क्यों आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ सारी खुशियाँ दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत सारे सपने भी देखे हैं। हाँ, उनसे गलती हुई कि उन्होंने आपको छोड़ा, बट वो अपनी गलती अब सुधारना चाहते हैं, एंड उनको आपके साथ ही अपनी लाइफ की अबंडेंस दिखाई देती है। उनको पता है कि अगर इमोशनली कोई उनको फुलफिल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। अगर उनकी सारी विशेस पूरी हो सकती है तो सिर्फ आपके थ्रू ही हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ उनको समझ में आ रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इसीलिए आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, बिकॉज इनको अभी आपके साथ खुशियाँ नज़र आती है और अपने सपने पूरे होते हैं, अपने विशेस पूरे होते हुए आपके साथ ही दिखाई देती है, ठीक है। सो ये है यहाँ पर। एंड दूसरी चीज़, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, मीन्स आप वही पर्सन हो जैसा पर्सन इनको अपनी लाइफ में चाहिए था, ओके। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, वाटर साइन है। नंबर 9 या सितंबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर हर महादेव। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन की लाइफ में पहले पास्ट में आपके अलावा भी कोई और पर्सन था या कोई और पर्सन थी, ठीक है। मतलब उसके साथ इनका रिलेशनशिप नहीं था, बट कहीं ना कहीं उनसे इनकी बातचीत होती थी, तो इनको कुछ होप्स या कुछ उम्मीद थी, आई थिंक वहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई देता है। और एक अट्रैक्शन भी थी इनको उसकी तरफ, ये सोचते भी थे उस टाइम पर आप भी इनकी लाइफ में थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा आप में और उस तीसरे पर्सन में कंफ्यूज थे, ठीक है। बट मुझे अभी ऐसा दिखाई देता है कि पूरी तरीके से उस पर्सन से क्लियरिटी मिल गई है, या पूरी तरीके से उस पर्सन के साथ इनका ना ख़त्म हो गई हैं सारी चीज़ें। इनके अभी ऐसा दिखाई देता है कि ये बहुत ज़्यादा अकड़ में थे क्योंकि इनके पास ऑप्शन था आपके अलावा। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उस ऑप्शन के साथ इनका सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। अब उस थर्ड पर्सन के साथ इनका कुछ बचा ही नहीं है, तो अब इनको सिर्फ और सिर्फ आप ही की याद आ रही है।
एंड इन्होंने उस थर्ड पर्सन के साथ रह के ये भी देख लिया कि ये उधर भी सेटिस्फाई नहीं है। जितना सेटिस्फाई आपके साथ होते हैं, जितनी सेटिस्फाइंग एनर्जी आपके साथ महसूस होती है, या जितना फुलफिल ये आपके साथ महसूस करते हो, उतना उस थर्ड पर्सन की तरफ नहीं करते हैं। तो थर्ड पर्सन के साथ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ये मुझे दिखाई देता है। तो दिमाग जो दो जगह घूम रहा था, अब वो एक जगह आ गया। तो पूरा फोकस अभी इनका आपके ऊपर है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस अगेन, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। दिसंबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड 12th डेट 12, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। आपकी या आपके पर्सन की, आप दोनों में से किसी की भी ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 1st और 3rd दिसंबर, 12th दिसंबर, ओके, एंड 21st दिसंबर, ठीक है, एंड 30th दिसंबर, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। जजमेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मून, ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हाल फिलहाल आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कोई क्लियरिटी नहीं है। मिरर में धुंधला है सब कुछ, क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है। मतलब कि आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, बट इनको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें कि क्या होना है क्या नहीं होना है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए यूनिवर्स से प्रे भी कर रहे हैं। यूनिवर्स से इनकी अभी हाल फिलहाल प्रे कुछ ऐसी चल रही है कि यूनिवर्स, मेरे से जो गलती हुई उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, लेकिन अभी मुझे मेरी लाइफ में चीज़ें बेटर चाहिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एंड अगेन मैं कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहता, तो मुझे प्लीज़ क्लियरिटी दीजिए, ठीक है। तो आपकी पर्सन अभी, मतलब उनके सामने चीज़ें धुंधली हैं, उनको चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई दे रही। हाँ, ऑफकोर्स वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वहाँ भी उनको समझ नहीं आ रहा कि आपकी तरफ स्टेप पहला क्या ले, क्या बोले, क्या कहें। ईगो है इस पर्सन के अंदर, तो इस वजह से भी रुकावट है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अब ना आपके पर्सन सही डिसीजन लेना चाहते हैं, वो कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, वो डर रहे हैं डिसीजन लेने से। तो इसीलिए यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, ठीक है, ताकि यूनिवर्स उनकी हेल्प करे एक्शन लेने में। पाइसेस, मीन राशि हो सकती है आप में से किसी एक की, ठीक है। एंड सितंबर मंथ आपकी, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 9th सितंबर, ठीक है, 18th सितंबर एंड 27th सितंबर। तो ये आपकी, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर हर महादेव। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं अभी महसूस हो रहा है कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। इनको कहीं ना कहीं अभी महसूस हो रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स लिए हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं लिया, इनकी तरफ से उतने स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स नहीं आए। तो इनको महसूस हो रहा है ये खुल के आपके सामने आना चाहते हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपसे प्यार लेना भी चाहते हैं और आपको प्यार देना भी चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अब आपके पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को खुल के आपको बताना चाहते हैं, और हाल फिलहाल आपके पर्सन की एनर्जीज भी काफ़ी इमोशनल चल रही है, वो आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो भी रहे हैं, ठीक है, ये भी दिखाई देता है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। जून मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और डेट 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। द एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द सन, क्या बात है, देखो यहाँ पर द मून है और यहाँ पर सन भी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज उनको काफ़ी अबंडेंस नज़र आती है इस रिश्ते में, वो इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेकर के जाना चाहते हैं।
मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि वो इस रिश्ते में क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग आपके साथ बेटर बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। बट यस, मुझे दिखाई देता है कि पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं। बट जैसे कि यहाँ पर द मून एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन ना, मुझे लगता है यूनिवर्स से ये क्लियरिटी मांग रहे हैं कि क्या, जैसे हम बोलते हैं ना, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि जिस शख्स से हम जुड़े हुए हैं क्या वही शख्स मेरा लाइफ पार्टनर है, क्या उसी के साथ मेरा फ्यूचर है। तो ऐसा लगता है जैसे ये यूनिवर्स से इस तरीके की क्लियरिटी मांग रहे हैं कि क्या मेरा फ्यूचर है इस पर्सन के साथ। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये एफर्ट लेने के लिए अभी तैयार है, ये किसी भी तरीके के एफर्ट लेने के लिए तैयार है। बस इनको क्लियरिटी चाहिए कि यस आप ही उनके लाइफ पार्टनर हो, एंड फिर ये जो है आपको मनाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो यहाँ पर ना अभी आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूजन में हैं, वो इस वजह से है क्योंकि अभी इस वक्त वो कोई भी गलत डिसीजन लेना नहीं चाहते। जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो सही लेना चाहते हैं, अच्छा ही लेना चाहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। लियो सिंह राशि हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, और अक्टूबर मंथ या फिर 19 तारीख आपके लिए आपके पर्सन की, ये मतलब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 19, और अक्टूबर बर्थ मंथ हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट। बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए बाबा। कर्मा, देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ कर्मा आप दोनों ने मिलकर रिलीज किया है। पता है ये कुछ ना कुछ कार्मिक था, कुछ चीज़ें कार्मिक थी जो कि अभी हटी हैं आपके कनेक्शन से, तो चीज़ें बेटर होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये कर्मा की वजह से चीज़ें हो रही हैं। यू आर यूनिक, बाबा कह रहे हैं कि आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझो, आप अपने आप को समझो। एंड आई थिंक ये कार्मिक टाइम या ये कर्मा भी इसीलिए मिला कि इस टाइम पर आप खुद को समझो, खुद की वैल्यू करो, खुद की क्वालिटीज़ को समझो, और ये समझो कि आप यूनिक हो, आप बाकियों से अलग हो। एंड हर एक इंसान सबसे अलग है, पता है। तो आपकी जो यूनिक क्वालिटीज़ है जो कि आपको दूसरों से यूनिक बनाती है, आप उनको अपने अंदर पहचानो और समझो। इसीलिए ये टाइम आया। तो यहाँ पर ना बाबा यही चाहते हैं कि आप इस टाइम पर सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करोगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेल्फ लाइफ, एंड बाबा यहाँ पर ये भी कह रहे हैं ये चिंता मत करो कि ये मत कहो कि मेरी ज़िंदगी में सारे दुख है, पता नहीं कब ख़त्म होंगे, लोग तो बड़े खुश रहते हैं, मेरी ही प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो प्रॉब्लम्स लाइफ का एक हिस्सा है, वो आती हैं और जाती हैं। तो प्रॉब्लम्स आई है तो वो जाएगी भी, लेकिन आपको तब तक पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स के टाइम पर आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम्स के टाइम पे जो है शांत रहना पड़ेगा, यूनिवर्स पर बिलीव करना पड़ेगा। एंड प्रॉब्लम्स के टाइम पर आपको ये सोचना है कि प्रॉब्लम आई क्यों है, किस वजह से आई, और कोशिश करनी कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ना हो। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आप ज़्यादा ना सोचें, अगर प्रॉब्लम आई है तो वो चली भी जाएगी अपने वक्त पर। बस आपके लिए काम है कि आप अपनी क्वालिटीज़ को समझो कि आप कैसे बाकियों से अलग हो, आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, और उनके ऊपर काम करो। तो इस टाइम को आप अपने ऊपर काम करके सेल्फ लव वाली एनर्जी में जा कर के गुजारोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।